हेलो कोडिंग स्टार्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नल पॉइंटर्स को। तो नल पॉइंटर्स वो पॉइंटर होते हैं जिनको हम नल से इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि अभी तक हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को एड्रेस असाइन करवा रहे थे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ हमने इसको डिक्लेयर किया और साथ में इसको नल इनिशियलाइज किया। यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मेमोरी में एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। जो नल है वो हमारे पास एक मैक्रो है। क्या है? एक मैक्रो है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो जब हमारा जो भी सोर्स कोड है, जब हमने इसमें नल लिखा है जो कि एक प्री डिफाइंड मैक्रो है, तो जब ये कंपाइलर के पास ये फाइल पहुंचेगी तो यहाँ पे जो कोड है उसमें हम जो कंपाइलर है उसको तो यही मिल रहा होगा, ptr इक्वल्स टू 0, यानी कि ptr को 0 ही इनिशियलाइज हो रहा होगा। ठीक है। नल यहाँ पे जो है एक मैक्रो है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ नल पॉइंटर जो है उसका क्या मतलब है, जब हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं वो क्या होता है, एक नल पॉइंटर कहलाता है। क्यों इनिशियलाइज करते हैं हम लोग नल से, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नल पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी इन रैम अंटिल वी असाइन एन एड्रेस टू इट। जब तक हम इसको खुद से कोई एड्रेस असाइन नहीं करेंगे तो उसमें 0 ही रहेगा, वो खुद से कोई रैंडम वैल्यू असाइन नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर करके किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को अगर हमने छोड़ दिया तो इसको जो भी मेमोरी मिलेगी, सपोज उसमें पहले से कोई भी एक रैंडम वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो ही क्या हो जाएगा, इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो मान लिया जाएगा। अब सपोज हमने थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड लिखा है, अब हम भूल गए कि हमने इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कुछ इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है, या हम इसको डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डी रेफरेंसिंग सपोज हम करवा रहे हैं और हमें याद नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ा हमारे पास कोड है जिसको हम वापस से चेक तो नहीं करेंगे एक एक लाइन को कि हमने इसको इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है। सपोज हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इस केस में हो सकता है हमारा जो कोड है वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाए, रॉन्गली बिहेव करने लग जाए, बिकॉज अभी तक हमने इसको खुद से कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। इसने सपोज खुद से कोई रैंडम वैल्यू जो है, जो भी मेमोरी इसको मिली, उस मेमोरी पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो इसकी क्या हो गई, वैल्यू। ठीक है, तो इसके पार्ट में अभी क्या है, एक गार्बेज वैल्यू। अब वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब सपोज हम इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, तो सपोज इसको 15 इनिशियलाइज हुआ, देखिए गार्बेज वैल्यू क्या है इसके पास, 15। तो जब हम इसको डी रेफरेंसिंग करने की कोशिश करेंगे तो 50 इज नॉट अ वैलिड एड्रेस, इन दिस केस इट विल अकर सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। ठीक है, बिकॉज 15 को ये क्या करने की कोशिश करेगा, अपना वैल्यू पार्ट मानने की कोशिश करेगा और इसको एक एड्रेस कंसीडर करेगा। और जब इस एड्रेस पे जाने की कोशिश करेगा रैम में, इस एड्रेस को जब ये सर्च करेगा तो ऐसा कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, बिकॉज 15 इज नॉट अ वैलिड एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग जो है नल से इनिशियलाइज क्यों करते हैं, ताकि ये खुद से कोई भी रैंडम वैल्यू यानी कि गार्बेज वैल्यू जो है इसको ना इनिशियलाइज हो। क्या इनिशियलाइज हो, इसको 0। ठीक है, ये हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही करते हैं। नल टाइप के जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स होते हैं उनका जो साइज है वो भी 4 बाइट होता है। पॉइंटर चाहे किसी भी डेटा टाइप का हो वो हमेशा 4 बाइट ही ऑक्यूपाई करता है। ये हमने डिस्कस किया था कि क्यों ऑक्यूपाई करता है, इसके पीछे क्या रीजन है। 32 बिट अगर 32 बिट कंपाइलर आर्किटेक्चर है तो उस अकॉर्डिंग ये 4 बाइट ऑक्यूपाई ही करेगा। इफ यू डोंट हैव एनी एड्रेस टू असाइन टू अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल, यानी कि डिक्लेयर जब हमने किया किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को, डिक्लेरेशन के टाइम पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए, यानी कि कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो ये गुड प्रैक्टिस है कि हम उसको क्या इनिशियलाइज करवाएं, 0 से इनिशियलाइज करवाएं। ठीक है, और कब होना चाहिए, डिक्लेरेशन के साथ में ही, जब हमने इसको डिक्लेयर किया उसी टाइम पे हम इसको नन इनिशियलाइज करते हैं। Okay, a pointer variable is assigned to null at the time of pointer variable declaration. Declaration के टाइम पे ही हमें इसको null से इनिशियलाइज करना है, ताकि ये कोई भी गार्बेज वैल्यू खुद से जो है एक कोई भी गार्बेज वैल्यू ना उठाए। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस तरीके से हम पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट NULL लिख दें जो कि एक मैक्रो है, तो इसकी भी वैल्यू जो है वो 0 है, तो उस केस में भी इसको 0 ही मिल रहा होगा। या हम डायरेक्ट 0 लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट 0 असाइन कर दें, या फिर यहाँ हमने क्या किया है कि 0 और उसको हमने टाइपकास्ट ऑपरेटर की हेल्प से उसको टाइपकास्ट किया है, इंटीजर टाइप में उसको कन्वर्ट किया है, बिकॉज वेरिएबल इज ऑफ इंटीजर टाइप
सो दैट हमने इस वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल की हेल्प से हमने क्या किया कि इस वैल्यू को इंटीजर टाइप का एक एड्रेस बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ क्या किया कि इसको टाइपकास्ट करके इंटीजर टाइप का एक मेमोरी एड्रेस हमने बनाया और इसको हमने p2 नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया। सो देयर आर 3 वेज टू असाइन नल टू एनी पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमने कोई भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हो सकता है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको जो मेमोरी मिली तो उसमें कोई भी रैंडम कोई भी गार्बेज वैल्यू हो। ठीक है, सपोज इसके पास ये एक गार्बेज वैल्यू है ऑलरेडी। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये गार्बेज वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवा देगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे। इस केस में ये इसको एक एड्रेस कंसीडर करेगा और ये एक वैलिड एड्रेस नहीं है। उस केस में हमारे पास कौन सा एरर आएगा? सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको करवाते हैं एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले ये p की वैल्यू प्रिंट करवा देगा जो भी गार्बेज वैल्यू इसको मिलेगी। तो यहाँ पे इसने 8 प्रिंट करवाया इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू। जब हमने इसको डी रेफरेंस किया तो यहाँ हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर अकर हो चुका है। ओके, तो अगर हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसको इंटरनली कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू उसको मिल जाती है जो भी उस मेमोरी लोकेशन पे पहले से पड़ी हुई होती है। अब क्या अगर हम इसको नल से इनिशियलाइज कर दें यानी कि 0 से इनिशियलाइज कर दें, उस टाइम पे हम डी रेफरेंसिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर यहाँ हम बात करें तो एक a नाम का वेरिएबल हमने लिया और एक p नाम का वेरिएबल हमने लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया यानी कि नल से। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में ये क्या करेगा? 0 प्रिंट करवा देगा। क्या करेगा? 0 प्रिंट करवा देगा जो कि इसकी वैल्यू है। जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे यानी कि इस एड्रेस पे जाने की कोशिश करेंगे यानी कि 0 वाले एड्रेस पे, तो 0 इज नॉट अ वैलिड एड्रेस। तो यहाँ क्या होगा? सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम सेगमेंटेशन फॉल्ट वाले एरर से बच सकते हैं, बिकॉज 0 इज नॉट ऑल्सो अ वैलिड एड्रेस। तो इस केस में भी हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल सेकेंड को एग्जीक्यूट करवा के देखें तो यहाँ पे रन करवाते हैं हम इसको। p को सबसे पहले हमने नल इनिशियलाइज किया तो इस केस में ये प्रिंट स्टेटमेंट 0 प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। बट जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करने की कोशिश करेंगे तो 0 इज नॉट अ वैलिड एड्रेस, सो दैट सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर विल बी अकर। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ हमने क्या किया कि सबसे पहले a नाम के वेरिएबल का एड्रेस हमने p को असाइन करवाया। a का एड्रेस हमने पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को असाइन करवाया यानी कि 100। अब यहाँ जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे तो इसके पास एक वैलिड एड्रेस है तो ये इस एड्रेस पे जाएगा और एक की जो वैल्यू है यानी कि 10 यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अब हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया कि p को 0 से इनिशियलाइज किया। अब इसकी वैल्यू जो कि 100 थी यानी कि एक एड्रेस था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ इसको क्या असाइन होगा? अभी 0। इस केस में हम इसकी वापस डी रेफरेंसिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस केस में 0 इज नॉट अ वैलिड एड्रेस, सो दैट सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर विल बी अकर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 को हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट तक ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है a नाम के वेरिएबल की डी रेफरेंसिंग के थ्रू वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। बट जब हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया तो ये क्या करेगा? इसको प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिबग करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियरली समझने के लिए हम इसको डिबग करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट हुए, a को 10 इनिशियलाइज हुआ और p को हमने a का एड्रेस दे दिया जो कि ये है। a का एड्रेस हमने p को दे दिया। अब यहाँ पे डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो इस एड्रेस पे जाएगा यानी कि a का एड्रेस है ये और a की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो सक्सेसफुली a की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी। अब p को क्या इनिशियलाइज होगा? 0। तो अभी जो एड्रेस था उसकी जगह क्या इनिशियलाइज होगा? इसको 0। यहाँ पे 0 इनिशियलाइज हुआ। जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे तो उस केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर रहेगा बिकॉज 0 वैलिड एड्रेस नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमें इम्पोर्टेंट क्यों है जब हम
सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर से हम नहीं बच सकते, तो हमें क्या नीड है कि हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को कोई एड्रेस अगर हमारे पास नहीं है इनिशियलाइज करवाने के लिए, तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज करवाएं। बिकॉज अगर हमारा कोई थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड है, अगर जब हमने उसको डिक्लेयर किया उस टाइम पे हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज करें ताकि बाद में हम चेक कर सकें। अगर कोई एड्रेस हमें स्टोर करवाना है तो हम चेक कर सकें कि क्या उसमें पहले से कोई भी वैल्यू है। अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने 0 से इनिशियलाइज नहीं किया तो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में, उसको सपोज कोई भी गार्बेज वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर हमें चेक करना है कि इसमें पहले से कोई एड्रेस है या नहीं है, तो हम कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? तो यहाँ हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, बिकॉज हमें तो नहीं पता ना कि उसको कौन सी रैंडम जो गार्बेज वैल्यू है वो उसको मिली है, तो हम चेक नहीं कर सकते। अगर हमें पता होता कि 155 इसको गार्बेज वैल्यू मिली है, तो उस केस में हम चेक कर सकते थे कि इस p इक्वल्स टू 155, तो हम चेक कर सकते थे। बट क्या हमें पता है कि इसको कौन सी गार्बेज वैल्यू मिलने वाली है? नहीं पता है। तो हम क्या करें कि इसको 0 से हम लोग इनिशियलाइज कर दें, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को 0 से हम लोग इनिशियलाइज कर दें, ताकि हम बाद में चेक कर सकें जब हमें कोई एड्रेस इनिशियलाइज करवाना है कि क्या उसमें पहले से कोई एड्रेस है या फिर वो एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब कि 0, यानी कि अभी तक हमने उसको कुछ और वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई है। तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई कि p1 इक्वल्स टू 0। क्या p1 में जो वैल्यू है वो 0 है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, अभी इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो अब क्या करो कि a नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो p1 को इनिशियलाइज कर दो, यानी कि a का एड्रेस हमने p1 को इनिशियलाइज कर दिया। अब a की वैल्यू क्या कर दो? 100 कर दो। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने a को कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया था, तो a की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम जो नल पॉइंटर है उसको यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या उस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में पहले से कोई एड्रेस है या फिर हम उसको कोई दूसरा एड्रेस हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस चीज के लिए हम उसको क्या करें कि नल से हम लोग उसको इनिशियलाइज कर दें। ज्यादातर हम इसको लिंक डीएस से जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि और ज्यादा अच्छे से इसके यूज आप लोगों को समझ में आएंगे जब हम डीएस से पढ़ रहे होंगे, जब हमें पता करना हो कि उसमें कोई एड्रेस है या नहीं है किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल उसको नल से हम इनिशियलाइज इसीलिए करते हैं ताकि वो खुद से कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है ना ले ले। ओके, तो इसलिए हम उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। इसको हम डिबग करवा के देख लेते हैं। सबसे पहले a, b और p1 नाम के 3 वेरिएबल बने, फिर p1 को हमने 0 से इनिशियलाइज किया और अभी इसमें क्या था? गार्बेज वैल्यू थी अभी तक। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या p1 में जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 है हमारे पास p1 में। तो अब p1 को a का एड्रेस इनिशियलाइज कर दो, जो a का एड्रेस है वो हम p1 को इनिशियलाइज कर देंगे। अब a की वैल्यू क्या कर दो? 100, तो a की वैल्यू 100 हो चुकी है। अब वापस से हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या P1 में अभी भी 0 है, तो क्या अभी P1 में 0 है? P1 के पास एक एड्रेस है, तो ये 0 नहीं है। तो क्या ये अंदर जाएगा, इफ वाले स्टेटमेंट में एंटर करेगा? नहीं करेगा, तो ये वापस यहाँ से डायरेक्ट बाहर आएगा और अब क्या करेगा? डी रेफरेंसिंग करेगा P1 की। तो P1 की डी रेफरेंसिंग कर रहा है, तो क्या किसका एड्रेस है इसके पास? A नाम के वेरिएबल का। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 100, तो ये 100 यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे इसको वापस से हम क्या करते हैं कि P1 जो है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, वापस से 0 हमने इसको असाइन कर दिया। ओके, इस केस में क्या होगा? P1, यहाँ पे P जो है वो कैपिटल है। ओके, अब हम इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहले वापस से 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे। P1 को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया और अभी P1 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो P1 को हमने क्या इनिशियलाइज करेंगे? हम A का एड्रेस, तो A का एड्रेस हमने P1 को इनिशियलाइज कर दिया और फिर A की वैल्यू हमने 100 कर दी। अब इसके पास एक एड्रेस है,
और अभी हमने क्या किया कि इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो 0 से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। अब वापस कंडीशन चेक हो रही है कि क्या P1 में 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, तो ये एंटर करेगा और P1 जो है उसको किसका एड्रेस पकड़ाएगा, ये बी नाम के वेरिएबल का जो भी एड्रेस है, बी नाम के वेरिएबल का जो भी एड्रेस था वो इसने यहाँ पे, हम देख लेते हैं कि बी नाम के वेरिएबल का क्या एड्रेस है। तो सेम है, ये बी नाम के वेरिएबल का एड्रेस है जो कि P1 को इनिशियलाइज हुआ। अब बी को हमने क्या असाइन करवाया है 200, तो बी को 200 वैल्यू असाइन हुई। अब जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करवाएंगे तो अभी इसके पास बी नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, तो उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास आउटपुट क्या रहेगा 200। तो मे भी आप लोगों को क्लियर होगा कि नल पॉइंटर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए हेल्पफुल होता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी कोडिंग।